हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में एक ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बहुत ही कम कीमत में आप उसे पा सकते हैं किसी भी पास की नर्सरी से या फर्टिलाइज़र के शॉप से। और ये आपके पौधों को गर्मी में किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके पौधों को ठंडक पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस है इसमें, जिससे आपके पौधे बहुत ही आसानी से खिले खिले नज़र आएंगे। सब्जियों या प्लांट्स की बेहतर ग्रोथ के लिए केवल पौधे लगाना व पानी देना काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ साथ इन्हें खाद देने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि कई बार सिर्फ मिट्टी से मिल रहे पोषक तत्व सब्जियों की पैदावार में या फ्लावरिंग लेने में पर्याप्त नहीं होते हैं। अगर आप भी अपने होम गार्डन में लगी हुई सब्जियों व पौधों की बेहतर ग्रोथ व अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो आपको सब्जियों के लिए सबसे अच्छे जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सब्जियों के लिए सबसे अच्छी जैविक खाद कौन सी है के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, या बोन मील क्या है, या फिर रॉक फॉस्फेट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये है रॉक फॉस्फेट यानी रॉक डस्ट। बहुत ही आसानी से ये आपको कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा। नर्सरी से ले सकते हैं या फिर किसी फर्टिलाइज़र के शॉप से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जैविक उर्वरक रॉक फॉस्फेट का एनपीके अनुपात लगभग 0:20 होता है, जो फॉस्फोरस का उच्चतम स्रोत होता है। रॉक फॉस्फेट फॉस्फोरस का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है, जिसे बोन मील के स्थान पर एक शाकाहारी उत्पाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। बोन मील बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोन मील, क्योंकि हड्डियों का चूरा होता है, तो बहुत सारे लोग उसका उपयोग करने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं। उसी का ये सब्स्टिट्यूट है रॉक फॉस्फेट, जो आपके पौधों को किसी तरीके से नुकसान भी नहीं पहुंचाता। कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं है। ये एक बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल उर्वरक है, जो आप अपने पौधों को पूरी गर्मी हर एक 20 दिन 25 दिन पर आप ये दिया करें। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है, इसे पहले से बनाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे पानी में घोलिए और अपने सभी पौधों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, या फिर आप ड्राई पाउडर भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील के स्थान पर एक शाकाहारी उत्पाद है ये। इसका सीधा प्रयोग अम्लीय मिट्टी में किया जा सकता है, क्योंकि कम पीएच होने के कारण रॉक फॉस्फेट आसानी से घुल जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे हर उस पौधे को दे सकते हैं जिसमें थोड़ी अम्लीय मिट्टी चाहिए, एसिडिक सॉइल जिसे चाहिए। वैसे मैं देखो ये किस तरीके से बहुत ही पतला सा घोल बना करके दे रही हूँ, यानी सिर्फ 5 से 10 रुपए का ये फर्टिलाइज़र है, और ये आपके प्लांट्स को बहुत ही हरा भरा रखने में गर्मियों में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ऐसे ही फर्टिलाइज़र का चुनाव करती हूँ जो बहुत कॉस्टली भी ना हो और हर कोई अफोर्ड कर सके, और प्लांटिंग भी बहुत ही चीप एंड बेस्ट हो और सिंपल हो। ये सभी के लिए अवेलेबल है, और इसे इस तरीके से घोल करके आप अपने सभी प्लांट्स को दे दीजिए। यकीन मानिए, आपके प्लांट्स की टिप भी नहीं जलेगी, ना पत्ते जलेंगे, और प्लांट बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, हरा भरा नज़र आएगा। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि गर्मियों में उनके सिंगोनियम वगैरह के जो थोड़े डेलिकेट पौधे हैं या मनी प्लांट के पत्ते बहुत ही जल जाते हैं। फ्रेंड्स, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। आप हर एक 15-20 दिनों पर इस तरीके से दिया करें, आपके प्लांट्स की देखरेख बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब कभी किसी भी फर्टिलाइज़र को हम तरल रूप में यानी लिक्विड रूप में देते हैं, तो कोई भी पोषक तत्व सबसे आसानी से और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी प्लांट उसे जल्दी से सोख लेता है, चाहे हम इंसानों की बात हो या फिर पौधों की। इसलिए आज मैं आपके लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को लेकर के आई हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से ये इंस्टेंट ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लाभ पहुँचाता है, और ये नाइट्रोजन का यानी एनपीके का बहुत ही अच्छा स्रोत भी है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि एनपीके क्या है और एनपीके किसे कहते हैं, तो मैं इस पे एक ब्रीफ आपको
थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ कि यदि किसान एनपीके उर्वरक यानी कि एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं तो किसानों को यह उर्वरक 3 तरह के अनुपात में ही प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि उर्वरक भंडार में यह उर्वरक अधिकतर 3 प्रकार के ही अनुपात में यानी 3 प्रकार के रेशियो में बेचे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप उर्वरक के पैकेट को उर्वरक भंडार से लेते हैं किसी खाद के स्टोर से, तो उस पैकेट के ऊपर 18-18-18, 19-19-19 तथा 12-32 और 16 के अनुपात में लिखे हुए होते हैं। फ्रेंड्स, मैं बीच में आपको ये बता देती हूँ, ये मेरा एक एंथोरियम का प्लांट है जो ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ख़राब हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब ये फास्फोरस की मात्रा थोड़ी-सी जाएगी तो प्लांट को बढ़ने में और रिवाइव होने में ये काफ़ी मदद करेगा। देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, यदि ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है इसकी वजह से, तो मैं ज़रूर आपको आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। हाँ, तो ये 12, 32 और 16 के अनुपात में लिखे हुए होते हैं। पहला अंक नाइट्रोजन के लिए यानी कि N, दूसरा अंक फास्फोरस यानी कि P तथा तीसरा अंक पोटेशियम यानी कि K के लिए होता है NPK। इसलिए किसान अपने काम के मुताबिक किसी एक उर्वरक को खरीद लेते हैं, या हम भी जब खरीदने जाते हैं तो NPK बोल करके किसी एक उर्वरक को खरीदते हैं। वैसे तो अधिकतर किसान 12, 32, 16 यानी कि पोटेशियम का ही इस्तेमाल करते हैं। इस अनुपात के उर्वरक में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटेशियम का मिश्रण पाया जाता है। किसान एनपीके उर्वरक का इस्तेमाल गाजर, आलू, प्याज, मूली आदि के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने घरों में छत पर या कहीं भी यदि आप ये सब्जियां उगाते हैं तो आपके लिए एनपीके 12, 32, 16 का रेशियो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यदि डीएपी उर्वरक का इस्तेमाल आप करते हैं तो डीएपी में फास्फोरस जो है 14% कम होता है एनपीके के अपेक्षा। तो इसलिए एनपीके का इस्तेमाल करें अपनी सब्जियों वगैरह में तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब आप एनपीके की पहचान कैसे करेंगे? तो एनपीके उर्वरक के दाने अधिकतर सफ़ेद चमकदार दिखाई देते हैं और साथ ही उस उर्वरक की आकृति गोल होती है। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हम यूज़ करें ये एनपीके का ही एक स्रोत है, लेकिन एनपीके बोलकर मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस रेशियो में, जो 3 रेशियो मैंने आपको बताया है, उसमें आपको मिल जाएंगे। यदि मैं इस रॉक फॉस्फेट के बेनिफिट्स की बात करूं कि जो रॉक डस्ट है इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि नाइट्रोजन के जो तत्व होते हैं जिसकी वजह से पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है और इसमें पौधों को बढ़ाने की क्षमता होती है और क्लोरोफिल को बनने, जैसे ये जो मनी प्लांट है इस पर यह बहुत ही अच्छा काम करेगा। यानी जितने भी ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं उनके पत्तियों को और ज़्यादा बड़ा चमकदार करने में और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में यह मदद करता है। इसकी वजह से पौधे बहुत ही आसानी से अपना उर्वरक, अपना खाना जो है वह तैयार कर पाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये गर्मियों में भी मेरा प्लांट कितना सही चल रहा है, इसके टिप भी नहीं जले, जबकि बालकनी में 2-3 बजे के बाद धूप बहुत आती है। यदि आप प्रॉपर सही ढंग से पौधों को पहचान कर उसके खाद का इस्तेमाल करेंगे और वाटरिंग वगैरह का ख्याल तो हम सभी रखते हैं, तो आपके पौधे बहुत ही आसानी से सालों साल सरवाइव करेंगे। फ्रेंड्स, रॉक डस्ट की एक बहुत अच्छी बात है कि ये आपके प्लांट्स को कीड़ों से भी बचाता है। बहुत तरीके के कीड़ों से, रोगों से आपके प्लांट्स को बचाता है। यह ऐसा उर्वरक होता है जो मुख्य रूप से पौधों में विटामिन्स की पूर्ति करता है। यानी कि जो रॉक डस्ट है ये आपके प्लांट पर एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि ये जो उर्वरक है ये घुलनशील है और ये आपके प्लांट्स में मिट्टी के नीचे मौजूद केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है और आपकी जो मिट्टी है उसकी पैदावार को सही करेगा, उर्वरक शक्ति भी बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि ये जो आप इसे फर्टिलाइज़र मान सकते हैं। हालांकि यदि इसके बारे में शोध करी जाए तो इसे फर्टिलाइज़र ना मानकर कुछ अलग एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी मिट्टी को रिच बनाता है और ज़्यादा रिच बनाता है और ये
किसी भी प्रकार का केमिकल इसमें नहीं डाला गया है, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए आप इन रॉक डस्ट को महीने में एक बार अपने सभी प्लांट्स पर ज़रूर यूज़ करें। गर्मियों में तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और 2 से 3 चम्मच आप 8 से 10 गमलों के अनुपात के हिसाब से ले सकते हैं। उसे पानी में घोलिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि शाम के टाइम में उर्वरक का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी किसी भी फर्टिलाइज़र या प्लांट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में यदि आप बताएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।